नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। दोस्तों, यह इमेज जो आप इस समय देख रहे हैं, इनको आप ज़रूर जानते होंगे। भारतीय क्रिकेट में इनका अच्छा खासा नाम है, नेम फेम है विश्व स्तर पर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 1983 में वर्ल्ड कप के दौरान इन्होंने भारत को पहला विश्व कप दिलाया था। यह वो दौर था जब सुनील गावस्कर जी को कप्तानी छोड़नी पड़ी थी और इन्हें भारतीय क्रिकेट की कप्तानी का दारोमदार दिया गया था। और उसी साल में इन्होंने कप्तानी संभाली थी और उसी साल इन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया था इंडिया को। तो आज इनकी हस्तरेखाओं का अवलोकन करेंगे। हैंड पिक काफ़ी हद तक बहुत अच्छी है और काफ़ी कुछ कहा जा सकता है इस हैंड पिक को देखकर। तो देखते हैं हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। सबसे पहले हथेली का साइज देखते हैं। कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। व्यक्तित्व में जुझारूपन भी इनके होता है, जो इन्होंने साबित कर दिया है। 1959 में जन्म हुआ था इनका और आज 2021। अच्छी खासी एज हो चुकी है इनकी, 62 साल के आसपास एज है इनकी। और इस उम्र में भी ये कभी कभार क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं। तो व्यक्तित्व में जुझारूपन है, मेहनती हैं, यह बात तो इन्होंने साबित कर दी है। हाथ का रंग भी इनका अच्छा है, जीवन में सकारात्मकता जरूर देता है। अब सभी फिंगरों को देखेंगे। इनकी सभी उंगलियां अच्छी खासी लंबाई में है। विशेषकर बुथ फिंगर की लंबाई को देखेंगे तो अच्छी लंबाई है। ऐसा कहा जाता है कि जब बुथ फिंगर लंबी होती है तो यह सफलता का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह की बुथ फिंगर जब लंबाई अच्छी होती है तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। लेकिन आप अगर पहले पोर को देखेंगे तो यह थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, इनका पहला पोर। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि पैसे को लेकर बहुत अधिक झुकाव इनका नहीं है। इनके बारे में ऐसा कभी नहीं सुना गया या देखा गया है कि बहुत अधिक इन्होंने कोई इनकम की किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के जरिए या अन्य किसी कंपनी का कोई ब्रांड एम्बेसडर बने, जैसा कि सब खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है। तो रुपए पैसे के प्रति इनका झुकाव उतना ज़्यादा नहीं है। यह बात इनकी बुथ फिंगर को देख के कह सकते हैं। और इसका एक कारण ये भी कहा जा सकता है कि इनकी कमेंट्री को बहुत अधिक लोग पसंद बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये इनकी बुथ फिंगर का माइनस पॉइंट है। जब भी बुथ फिंगर पर इस तरह का दबाव होगा तो आवाज़ में ऐसे व्यक्ति की कोई ना कोई कमी हो सकती है। आवाज़ धीमी हो सकती है या बोलने में हकलाहट हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत अधिक प्रभावशाली इनकी कमेंट्री नहीं थी। तो इसका कारण भी है बुथ फिंगर को ही माना जाएगा। अब देखेंगे सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, अच्छी खासी सन फिंगर है इनकी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको डॉट सा दिखता हुआ लगेगा यहाँ पर। ये कई बार व्यवहारिक रूप से आलोचना भी देता है, इस तरह का डॉट। और इनके बारे में मुझे याद आता है कि किसी समय में क्रिकेट को लेकर ही कुछ इनको आलोचना का सामना करना पड़ा था। शायद कुछ ऐसा ही मैटर था, मैच को लेकर किसी सहयोगी क्रिकेटर ने इन पर आरोप लगाया था, तो उसको लेकर इनको आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था, जिसका कारण संभवतः यह सन फिंगर का तिल ही माना जाएगा। वैसे सन फिंगर जब अच्छी होती है तो व्यक्तित्व में हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा होता है, जो एक क्रिकेट की एक पहली शर्त है कि इस फील्ड में
ये सबकी अत्यंत आवश्यकता होती है और यह है भी। शनि फिंगर को देखेंगे, लंबाई अच्छी है शनि फिंगर की, कोई विशेष समस्या शनि फिंगर पर दिखाई नहीं पड़ती है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, तभी इन्होंने विश्व स्तर पर कप्तानी की और कुछ समय के लिए कोच भी रहे ये। तो इनकी गुरु फिंगर इस बात का संकेत है कि अच्छी खासी लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर है, जिसे इन्होंने साबित भी किया। थंब को देखेंगे, सीधा थंब है बिल्कुल, और इच्छा शक्ति वाला पोर अच्छा खासा मजबूत है। जिस काम के पीछे पड़ गए ऐसे लोग उसको पूरा करके ही मानते हैं ऐसे लोग। और हाथ का ये भाग जब बाहर निकलता है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोग चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, अपना अच्छा बुरा भली भांति समझते हैं, किसी अन्य से सलाह लेने की आवश्यकता ऐसे लोगों को नहीं होती। ये भी बात इन्होंने साबित कर दी। अब अगर इनके हाथ में देखा जाए तो सभी लाइनों को मिलाकर एक बढ़िया एम का साइन भी बनता हुआ दिखाई देता है, जिसको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में, और ये सेलिब्रिटी लोगों के हाथ में होता भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। सन माउंट पर इनके उभार है अच्छा खासा। सन माउंट ने इनको नेम फेम, रुपया पैसा सब कुछ दिया। इनको कई अवार्ड भी मिले, जिनमें अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण, ऐसे उच्च स्तरीय पुरस्कार भी शामिल हैं, जो इस सब सन फिंगर और सन माउंट की बदौलत इनको मिला है। जब भी किसी का सन माउंट अच्छा होता है, सन फिंगर अच्छी होती है, तो उसको नेम फेम, रुपया पैसा ज़रूर मिलता है। मंगल पर्वत पर बढ़िया उभार है इनके, दोनों मंगल पर्वत पर। निम्न मंगल को देखा जाता है स्वास्थ्य के लिए, नज़दीकी भावनात्मक संबंधों के लिए, और बाहरी मंगल को देखा जाता है हिम्मत, मेहनत, साहस और जुझारूपन के लिए। दोनों मंगल पर्वत इनके बहुत बढ़िया, कोई नेगेटिव साइन नहीं फिलहाल इस पिक को देखकर ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और जो इनकी लाइफ को भी अगर देखा जाए तो मंगल का प्रभाव साफ दिख पड़ता है। जब भी किसी खेल की बात होती है तो मंगल अत्यंत अनिवार्य शर्त है। अगर कोई इस फील्ड में है, खेल जगत में है, आर्मी में है, पुलिस में है, जहाँ हिम्मत, मेहनत, साहस की आवश्यकता होती है, तो मंगल का अच्छा होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इनके साथ ये बात है। बहुत बढ़िया मार्स माउंट, मंगल पर्वत इनके काफ़ी बढ़िया है। वीनस माउंट को देखेंगे तो वीनस माउंट भी इनका अच्छा है। खड़ी रेखाएं व्यक्ति को मान सम्मान दिलाती हैं, सुख सुविधाएं दिलाती हैं, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है व्यक्ति को, जानकार भी बनाती है कई सब्जेक्ट का आर्थिक मामलों में। तो यह बातें भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्र की बात करें तो कुछ विशेष चिन्ह या रेखाएं नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन एक अच्छा चंद्र कह सकते हैं इसे, कोई नकारात्मकता भी इस पर दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रमुख लाइनों को अगर देखा जाए तो विशेष इन लाइनों में स्पष्टता नहीं है, फिर भी अगर हृदय रेखा को देखते हैं तो इस तरह से चलती हुई शनि माउंट पर वी शेप बनता हुआ दिखता है यहाँ पे, जो आर्थिक और भावनात्मक मामलों में संतुलन को बताता है, जो इन्होंने बखूबी निभाया है अपनी लाइफ में। इनकी मैरिड लाइफ को लेकर कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज नहीं आई, एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ है इनकी। बुध माउंट भी इनका अच्छा उभार है, हालांकि यूनियन लाइन पे वो स्पष्टता नहीं है कि कहा जा सके रिलेशनशिप को लेकर कुछ, लेकिन मैरिड लाइफ इनकी बढ़िया है। कभी कोई नेगेटिव सुनाई भी नहीं दिया, ना इस हाथ के हिसाब से कुछ कहा जा सकता है इनकी मैरिड लाइफ को लेकर। लेकिन इनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है। ये कारण माना जाता है व्यक्ति की एक स्वतंत्र सोच होती है, कम उम्र में ही वो अपने घर परिवार से अलग होकर अपना नेम फेम, अपनी एक स्वतंत्र विचारधारा
अपनी कोई जीवन की धारा बनाता है जिस पर वो आजीवन चलता है। तो इनके बारे में भी कहा जा सकता है कि बहुत छोटी उम्र में ही इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया और ख़ुद का नेम फेम बनाया, खुद के स्वतंत्र विचार दुनिया के सामने रखे। वैसे भी फिंगरों में जब गैप आ जाती है तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है। बुध फिंगर, सन फिंगर के बीच में गैप, सन फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में गैप, सैटर्न फिंगर और जुपिटर फिंगर के बीच में भी गैप, और ऊपर से थंब स्टेट। स्वतंत्र विचारधारा, किसी के बंधन में रह के कार्य नहीं करना, ऐसे लोगों को अपनी सोच के हिसाब से ही काम करना, ये इनका हाथ बताता है। अब लाइफ लाइन को देखेंगे तो लाइफ लाइन भी बढ़िया अच्छी खासी लंबी लाइफ लाइन है। 60 के पारे हो ही चुके हैं, आगे भी अच्छी खासी लाइफ इनकी दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा केतु पर एक फेस भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है इनके, जिसको कि अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि केतु के बारे में, फिश के साइन के बारे में, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ होता है, लंबी दूरियों से याद लाभ होता है, अचानक कोई धन लाभ होता है। तो आज जिस ये मुकाम पर है, इनको इन सब की तो दरकार नहीं है, सब कुछ है इनके पास, नेम फेम, अच्छा रुपया पैसा, फिर भी साइन है तो निश्चित रूप से इसके बेनिफिट भी होंगे। एक बढ़िया धन त्रिकोण भी दिखाई पड़ता है इनके हाथ में, देखिए मजबूती के साथ धन त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसको कि अच्छा माना जाता है। रुपया पैसा ज़रूर होता है व्यक्ति के पास, और इनके पास तो है ही, जिस लेवल पर है आज ये, सब कुछ इन्हीं के पास है। नेम फेम, रुपया पैसा, घर परिवार, सब कुछ से ये संपन्न है। ऐसा कहा जाता है जब भी उंगलियों के ये पोर ऐसे हो जाते हैं गांठदार, तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। इनको देखा है मैंने कई इंटरव्यू में, स्पष्ट बातें करते हैं ये, काफ़ी स्पष्टवादी प्रवृत्ति है इनकी, स्पष्टवादी स्वभाव है। और इनके बारे में एक काफ़ी पहले मैंने सुना था किस्सा, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन 1987 में वर्ल्ड कप के दौरान जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, तो किसी क्रिकेटर ने 6 मारा था, लेकिन अंपायर ने उसे 4 कहा, चौका कहा। तो इन्होंने, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे मैच इंडिया की तरफ से, फिर भी इन्होंने कहा कि ये चौका नहीं छक्का है। फिर अंपायर द्वारा माना गया इनकी बात को, और उस समय ऑस्ट्रेलिया ने 271 रनों का टारगेट दिया था। अगर इन्होंने चौके को छक्का नहीं कहा होता तो 269 रनों का टारगेट उस समय हुआ होता। जबकि उस मैच में इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त इनकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने स्पष्टवादी स्वभाव को साबित किया कि ये स्पष्टवादी हैं, झूठ इनको पसंद नहीं। इन्होंने अपने स्वभाव को साबित किया। अब वो बातें सब अलग मैटर है कि इनकी आलोचना हुई थी उस समय। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।